आज के इस लॉन्ग सेशन में हम बात करेंगे 20 ऐसे एरर्स की जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं और उसका रीज़न है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। अगर आप इंग्लिश को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के हिसाब से करेंगे तो वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मीनिंग कभी सही नहीं आएगा। तो आप वर्ड टू वर्ड को छोड़ के अगर फ्रेजेस में इंग्लिश को लर्न करेंगे और उसको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्लेस करेंगे तो आपकी इंग्लिश अप्रोप्रिएट होगी। सो आई मिसेस रितिका मेहता वेलकम यू ऑल बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये सेशन बहुत फैसिनेटिंग रहेगा क्योंकि इसमें हम डिटेल में अपनी गलतियों को सीखेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे से इन गलतियों को ना करें। सो लेट्स डाइव इन विदाउट एनी फर्दर अडू। बिजली चली गई, जाने के लिए वर्ब गो का इस्तेमाल करते हैं, पर अगर अब इस सेंटेंस में हमने यूज कर दिया गो का तो सेंटेंस हो जाएगा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर आपने बोला द इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन देन दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसका करेक्ट फॉर्म है देयर इज अ पावर कट। उसके बाल सफेद हैं। अब यहाँ पे सफेद के लिए हम यूजुअली वाइट का ही यूज करते हैं, बट अगर हमने बोला शी हैज वाइट हेयर तो सेंटेंस हो गया इनकरेक्ट। इसका करेक्ट फॉर्म है शी हैज ग्रे हेयर। क्या यह सीट खाली है? खाली को बोलते हैं एम्प्टी, पर सीट खाली को बोलते हैं वेकेंट। अगर आपने बोला इज दिस सीट एम्प्टी तो ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। इसकी सही अंग्रेजी है इज दिस सीट वेकेंट। फूल तोड़ो, तोड़ने को कहते हैं ब्रेक, पर फूल तोड़ने के लिए ब्रेक द फ्लावर नहीं, हम वर्ब का यूज करते हैं प्लक, तो सही है प्लक द फ्लावर। क्रिसमस आने वाली है, क्योंकि हमें पता है आने की अंग्रेजी होती है कम, तो हम बोलेंगे क्रिसमस इज कमिंग, बट ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसका सही है क्रिसमस इज राउंड द कॉर्नर। टीवी बंद कर दो, बंद करने को कहते हैं क्लोज, यूजुअली हम इस वर्ड का यूज करते हैं, बट अगर हमने यहाँ पे बोल दिया प्लीज क्लोज द टीवी तो ये इनकरेक्ट इंग्लिश है। द करेक्ट इंग्लिश इज प्लीज टर्न ऑफ और स्विच ऑफ द टीवी। वह मेरा सगा भाई है। आपने बोला ही इज माई रियल ब्रदर। ब्रदर सिस्टर कभी रियल और आर्टिफिशियल नहीं होते, आप यूज करेंगे सिबलिंग का, तो आप बोलेंगे ही इज माई सिबलिंग। वह मेरी मुंह बोली बहन है। अगर आपने बोला शी इज माई माउथ कॉल्ड सिस्टर तो सेंटेंस हो गया बिल्कुल गलत। अगर मुंह बोली के लिए आप यूज करेंगे वर्ड फॉस्टर का, आप बोलेंगे शी इज माई फॉस्टर सिस्टर। मेरी ट्रेन छूट गई। आपने अगर बोला आई लॉस्ट द ट्रेन तो ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो गया, आप बोलेंगे आई मिस्ड द ट्रेन। फोन काट दो, काटने के लिए वर्ब कट का यूज करते हैं, पर फोन काटने के लिए कट द कॉल नहीं आएगा। द करेक्ट सेंटेंस इज डिस्कनेक्ट द कॉल। मोमबत्ती जला दो, जलने के लिए वर्ब बर्न का यूज होता है। अगर आपने बोला बर्न द कैंडल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के लिए तो वो हो गया इनकरेक्ट, आप बोलेंगे लाइट अप द कैंडल। मैंने कल रात सपना देखा, देखने के लिए वर्ब सी का यूज होता है और उसका पास्ट फॉर्म होता है सॉ। अगर आपने बोला आई सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट तो सेंटेंस हो गया ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आप बोलेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। मेरा आज स्कूल है, आई हैव अ स्कूल टुडे नहीं, दिस इज इनकरेक्ट, आप बोलेंगे इट्स अ वर्किंग डे टुडे। मैं घर पैदल आया हूं, पैदल आने के लिए बाय वॉकिंग नहीं बोलेंगे आई हैव कम होम बाय वॉकिंग, आप बोलेंगे आई हैव कम होम ऑन फुट। वह अपने बालों को सीधा कर रही है। आप कपड़े प्रेस करते हैं तो वर्ब आयन का यूज करेंगे, पर बालों के लिए शी इज आयनिंग हर हेयर इनकरेक्ट है, आप बोलेंगे शी इज स्ट्रेटनिंग हर हेयर। मोमबत्ती बुझा दो, बुझाने के लिए ब्लो आउट यूज करेंगे, टर्न ऑफ बंद करने के लिए आता है। अगर आप बोलेंगे टर्न ऑफ द कैंडल तो सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, आप बोलेंगे ब्लो आउट द कैंडल। मेरा जन्मदिन मई में है, माई बर्थडे इज ऑन में, गलत, माई बर्थडे इज इन में।
मंथ्स नेम के साथ आप इन लगाते हैं। वह दरवाजे पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, क्योंकि पर के लिए हम ऑन का यूज करते हैं, पर यहां पर एट द डोर आएगा। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर इज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। कल तेज बारिश हुई, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेन यस्टरडे। बिल्कुल गलत। रेन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, रेन हैवी होती है। तो द करेक्ट सेंटेंस इज इट वॉज अ हैवी रेन यस्टरडे। मैं इस वर्ष एग्जाम दूंगा। देने के लिए तो गिव का ही यूज करते हैं हम, बट एग्जाम देने के लिए हम टेक वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर आपने बोला आई विल गिव द एग्जाम दिस ईयर, तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस इज आई विल टेक द एग्जाम दिस ईयर। आई होप यू फाइंड दिस लेसन यूजफुल। अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, और थम्स अप अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।